बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। तो दो दो प्रकार के बाइसिंग होते हैं पीएन जंक्शन में। एक तो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग एंड अनदर वन इज रिवर्स बाइसिंग। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग, हाउ करंट फ्लोज थ्रू द डायोड इन अ फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, तो उसका कनेक्शन कैसा होता है इन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो हमारे यहाँ पे ये पी रीजन है और यहाँ पे ये एन रीजन। ओके, सो इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड यहाँ पे ये बीच में रहेगा जंक्शन। ओके, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो रहेगा वो हमें पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है और एन टाइप हम कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल को थ्रू। सो पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द करंट लिमिटिंग रजिस्टर। ओके, तो ये रजिस्टर क्यों यूज होता है, सपोज हमने वोल्टेज मैक्सिमम इंक्रीज हुआ तो करंट विल फ्लो मैक्सिमम। ओके, तो उसकी वजह से जो डायोड है वो बंद होने के चांसेस है। ओके, तो जो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होगा इन द डायोड वो हमें लिमिट करना है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है सर्किट का, सेम हमने यहाँ पे डायोड ड्रॉ किया। ये डायोड का यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। ओके, सो एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द you can say the limiting resistor. Okay, so here we are calling it as current limiting resistor. Okay, so it is a current limiting resistor. Then cathode is connected to the negative terminal. Okay, so simply ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ कि हम सर्किट का कनेक्शन कैसे करेंगे इन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे हमने आई एफ भी डिनोट किया है। तो आई एफ क्या है, इट इज़ अ फॉरवर्ड करंट, इसको हम बोलेंगे इट इज़ ए फॉरवर्ड करंट। ओके, सो इन फॉरवर्ड बायसिंग जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे हम आई एफ। ओके, सो अभी हम देखते हैं एक्चुअल फंक्शनैलिटी कैसी होगी और डायोड कैसे वर्क करेगा इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो जैसे हमने अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखा कि पी टाइप जो है, पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द एन टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे बीच में ये डिप्लेशन रीजन है, दिस इज द डिप्लेशन रीजन। ओके, सो we have seen basically inside the PN junction how the depletion region form, okay, which is due to the immobile ions. सो यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन है। ओके, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन की वजह से यहाँ पे बैरियर जनरेट हुआ है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स हैं इसलिए यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। ओके, उसको क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। सो सिंपली अभी यहाँ पे हम अ, जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, ओके, वोल्टेज जैसे भी इंक्रीज होगा वैसे जो फ्लो ऑफ ए होल्स है या फिर फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो अभी देखो इन पी टाइप वी नो दैट these are the holes. Okay, so majority charge carriers are holes in the p type, and in n type majority charge carriers are electrons. Okay, so and electrons are attracting towards the positive terminal. Okay, so these electrons will attract towards the positive terminal and these holes will attract towards the negative terminal. How the depletion region is being we can say minimized after increasing the voltage, we'll see that. ओके, सो यहाँ पे देखो सपोज हमने यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं हम, सपोज इनिशियली इट इज़ 0.1 वोल्ट, देन हम देंगे सपोज इट इज़ 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। ओके, लाइकवाइज हम इंक्रीज करते जाएंगे वोल्टेजेस। तो जैसे ही वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो ये होल्स है, ओके, सो दीज आर द होल्स इन द पी रीजन। तो पी रीजन वाले जो होल्स हैं वो क्या होगा, ये ट्राई करेंगे टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये होल्स क्या करेंगे, ये जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन के ऊपर फोर्स जनरेट करेंगे क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे वो फोर्स जनरेट करेंगे इस लाइन पे। तो जैसे ही फोर्स जनरेट होगा तो ये डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ कम हो जाएगी। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो गई और अभी इतनी ही डिप्लेशन विड्थ जो है ये वाली हाईलाइटेड वन उतनी ही बाकी रही। ओके, सेम क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इनका भी ये फोर्स है, ये फोर्स इस डिप्लेशन रीजन पे जनरेट होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स
ट्राई कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे जाने के लिए, तो ये भी डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगी। जैसे भी हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगी। सपोज अभी वोल्टेज हमने 0.4 वोल्ट दिया, ओके, सो अगेन ये डिप्लेशन रीजन कम हो जाएगी लाइकवाइज। सो जैसे भी हमने बैरियर पोटेंशियल देखा, सो सपोज हमने ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कंसीडर किया है, तो उस केस में सपोज हमने 0.7 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज दिया, तो ये डिप्लेशन रीजन है कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी यहाँ पे, राइट, या फिर ओवरराइड हो जाएगी। सो जंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और करंट इजीली पास होगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल मूव होंगे और ये जो होल्स है फ्रॉम द पी साइड इजीली एन साइड पे मूव हो जाएंगे। ओके, तो ये फंक्शन है। सो सिंपली व्हेन वी आर गिविंग द वोल्टेज अबव 0.7 वोल्ट, सो बैरियर पोटेंशियल विल ब्रेक। ओके, और यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देखो, सो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ डिप्लेशन रीजन विड्थ। ओके, सो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, जैसे भी डिप्लेशन रीजन की विड्थ डिक्रीज होगी वैसे बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। देन width of the depletion region decreases due to holes and the electrons approaching the junction। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो होल्स हैं फ्रॉम द पी रीजन ये अप्रोच हो रहे हैं टूवर्ड्स द जंक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी अप्रोच हो रहे हैं टूवर्ड्स द जंक्शन। सो ड्यू टू अप्रोचिंग टूवर्ड्स द जंक्शन जो डिप्लेशन विड्थ है वो कम हो रही है। ओके, यस, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग। नाउ यहाँ पे जो फिगर हमने कंसीडर की है, आफ्टर ब्रेकिंग द डिप्लेशन रीजन इजीली जो भी होल्स है फ्रॉम पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन वो इजीली पास होंगे, मतलब ये होल्स इजीली टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली पास होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हमने दो डायरेक्शंस कंसीडर की है। ये देखो, दिस इज द इलेक्ट्रॉन करंट, सो इलेक्ट्रॉन करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, एंड ये यहाँ पे कन्वेंशनल करंट कंसीडर किया है। कन्वेंशनल करंट कौन सा होगा, कन्वेंशनल करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट है, ये गलत, सॉरी ये गलत डायरेक्शन है। सो फॉर द कन्वेंशनल करंट यहाँ पे सही दिया है, कन्वेंशनल करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है व्हेन द बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस्ड। सो इजीली करंट फ्लोज। नाउ हम पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं कि हमने जो कनेक्शन किया फ्लो कैसे जनरेट हुआ। ओके, सो इन फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है कि पी साइड जो है एनोड वी आर कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, एंड एन साइड इज कनेक्टिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ। देन इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर कैसे होता है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम मतलब हमने कोई भी वोल्टेज नहीं दिया है। ओके, सपोज यहाँ पे हमने ये जो वोल्टेज है ये नहीं दिया है, तो क्या होगा उस केस में नो बाइसिंग हम कंसीडर करेंगे। ओके, सो वी आर कंसीडरिंग दैट कंडीशन इज अ नो बाइसिंग। सो अ पोटेंशियल बैरियर बिल्ट इन वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन। ओके, सो हमने देखा था कि 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए है और 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए। ओके, इन द नो बाइसिंग, सो व्हेन फॉरवर्ड बाइस इज अप्लाइड द एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजेस द बैरियर पोटेंशियल। मतलब जो भी ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके, सो दिस इज द वोल्टेज, ये जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल जनरेट था उसको अपोज करेगा। ओके, मतलब ये जो भी डिप्लेशन रीजन रहेगी उसको वो मिनिमाइज करते जाएगा। ओके, यस, so as the potential voltage increases the effective barrier decreases। so narrowing depletion region, so narrow कैसे हो रहा है depletion region वो देखते हैं। the positive terminal pushes holes from p side towards the junction। मतलब जो होल्स है, ओके, ये जो होल्स थे ये होल्स क्या हो रहे, पुश हो रहे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और टुवर्ड्स द जंक्शन। सो ये पुश होने के वजह से जो भी डिप्लेशन रीजन है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, so the positive terminal pushes holes from p side to the junction and the negative terminal pushes the electrons from the n side towards the junction। So these majority carriers move closer to the junction causing depletion region to shrink। okay, shrink होना मतलब वो थोड़ा कम होते जाता है, okay, छोटा होता जाता है।
देन करंट फ्लो मैकेनिज्म क्या है? वंस द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अभी थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब क्या है कि अभी सिलिकॉन हमने कंसीडर किया, तो सिलिकॉन के लिए क्या है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7 वोल्ट। एंड सपोज हमने जर्मेनियम कंसीडर किया तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.3 वोल्ट। ओके, तो once applied the voltage exceed threshold or cut in voltage, the depletion barrier becomes very thin. Okay, so majority carriers now easily cross the junction. So electron move from n side to the p side and holes move from p side to the n side. यहाँ पे हमने देखा जो भी holes है वो from p side to n side जाएंगे, और जो भी electrons है वो n side to p side जाएंगे. Okay, so at the junction they recombine and allow continuous flow of the charge. So the external circuit completes the path and the current flows through the diode. So simply ये functionality है in the forward biasing. उसका equation देखते हैं हम. Forward current का equation क्या है in the diode? Okay, so simple, it is I is equal to Is e to the power v upon eta vt minus 1. तो यहाँ पे ये क्या है, diode current, और we can say it is a forward current, forward diode करंट. ओके, देन IS क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट. अभी रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है, हम एक सिंपली देख लेते हैं यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है. ओके, सो मेनली रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके, सो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन p region. So minority charge carriers will be the electrons. Okay, so these are the electrons. Then in n side, majority charge carriers will be the electrons. Okay, and minority charge carriers will be the holes. तो holes पॉजिटिव चार्ज रहता है तो क्या करेंगे, टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. सो ड्यू टू दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो भी करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट. ओके, तो यहाँ पे IS क्या है, IS इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड V इज अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज. जो भी V है इट इज अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज, जो भी हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सर्किट में ये वोल्टेज जो भी अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज नथिंग बट अप्लाइड वोल्टेज. यस, so VT is the threshold voltage, and threshold voltage is approximately 26 millivolt at room temperature, and eta is ideality factor, sorry, ideality factor. So it is 1 for germanium and 2 for the silicon approximately. Okay. So yes, so this is the explanation for the PN junction diode in the forward biasing. You can see this key points also. You can pause the video and you can check this. You can check the summary also. So what we have learned in the forward biasing, the summarized points are being kept here. Okay, so this is about the forward bias.